जैसा कि मैं आज आपको चुनाव के मेरे अनुभव है उसमें एक वाकया सुनाता हूँ कि हम भी नए नए थे और जब चुनाव करवाने गए तो जो स्टेशन हमको मिला पोलिंग बूथ वो भी नया हुआ खुला था उस गांव में। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम शाम को वहाँ पहुँचते हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो वहाँ पर गांव वालों का एक हुजूम सा हो जाता है इकट्ठा, और काफ़ी पब्लिक आ जाती है वहाँ पर और देखती है। जैसे कि कहते हैं ना कि नए गांव में जैसे ऊंट आ जाता है, तो वही वाली बात हो गई कि क्या होता है कि नई नई जब कोई चीज़ होती है तो उसको देखने के लिए हर कोई आता है। तो इसलिए हम क्या, जैसे हम वहाँ सामग्री रख रहे थे, हमें जो बीएलओ महोदय हमारे पास आए, हमको एक निश्चित जगह बताई उन्होंने कि कौन से कमरे में हमको सामग्री रखनी है। तो उस कमरे में हमने हमारी सामग्री रखी। उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हम बाहर निकले, तो लोग बाग इकट्ठे थे। तो उनको देख करके हमारे एक जो साथी था, तो उसने क्या बोल दिया कि यार देखो, ऐसे उठ उठ के आ रहे हैं जैसे कोई नए गांव में उठ आया है। तो देखिए, उसने तो ऐसे कहा और किसी गांव वाले ने सुन लिया, तो उन्होंने उसका बवंडर खड़ा कर दिया और सबसे कहने लगा कि यार देखो, ये ऐसे कर्मचारी आए हैं, हम तो इनके लिए अच्छे की सोच रहे थे और इनके चाय पानी के लिए सोच रहे थे, और ये देखो अपने से ऐसे बोल रहे हैं कि इनके लिए क्या है। तो देखो, वो इतने नाराज़ हुए कि हमको उनको समझाना बड़ा भारी पड़ गया, कि मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया और फिर उनसे ऐसे कहा, यार आप कभी आइए हमारे वहाँ भी, हमारे शहर में, और मैं इस तरह से यानी ये जॉब भी करता हूँ। तो खैर मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय आकाशवाणी का काम भी करता था उसमें, कंपेयरिंग का। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जब भी उधर आओ तो यानी मेरे से मिलना। मैंने उनसे दोस्ती निकाली और कुछ परिचय निकाला थोड़ा, तब जाके उनको शांत किया कि भाई यार कोई बात नहीं, नया नया व्यक्ति आया है, इसको जानकारी नहीं किस तरह से बोलना है करना है क्या है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम भी नए हैं और हमको तो यहाँ मेहमान बन करके आए हैं, कुछ समय गुजारना है, 2 दिन की बात है और हम चले जाएंगे। ऐसी रंजिश नहीं करनी है और अच्छी तरह से आपको चुनाव संपन्न करवाना है। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मिल करके, जब आपके गांव में पहली बार जब बूथ खुला है, तो ये सरकार ने के ये प्रयास है कि भाई आपको दूर दराज क्षेत्र में नहीं जाना पड़े और अधिक से अधिक वोट डले, यानी आपके चुनाव हर व्यक्ति यानी मतदान का उपयोग करे अपने मताधिकार का। इसलिए ये पोलिंग स्टेशन खुला है। तो आप अनावश्यक इसको विवाद खड़ा मत कीजिए और आप सबसे कहिए कि पहली बार में आपके अच्छे से अच्छा यानी यहाँ पर मतदान हो, पहली बार जब बूथ खुला है तो, ताकि ये अपना स्टेशन बना रहे। तो इसलिए उन्होंने फिर तब जा कर के थोड़ा समझे और उन्होंने बड़ी फिर उत्सुकता से काम किया और हमारे लिए व्यवस्थाएं की। जैसा भी कुछ, क्योंकि पहली पहली बार वहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं थी उस समय तो इतना नहीं था जैसा कि आजकल व्यवस्थाएं होती है। बीएलओ महोदय या सारे पूरा प्रशासन है, वो हर तरह की माकूल व्यवस्थाएं रखता है। हम जाते हैं तो हमारे लिए सब पूरी फर्नीचर वगैरह, जो भी किस तरह से रहना है, कौन से कमरे में रहना है, लाइट पानी नल बिजली की सब व्यवस्थाएं रहती है। तो पहले कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं रहती थी, तो उनको भी उन्होंने हल किया, लेकिन हमने किसी का भी पक्षपात नहीं किया, क्योंकि न करना है अपन को, न किसी का खाना है। उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ से यानी हम भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये जानकारी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और भी जो हमारे सीनियर साथी हैं जिन्होंने चुनाव करा चुके, जो वो भी हमको ये बात बताते थे और ट्रेनिंग में भी यही बात बताई गई है। क्योंकि कंटेंजेंसी के नाम से हमें अलग से अनाउंस भी मिलता है कुछ सामग्री वगैरह खरीदने करने के लिए और छोटी मोटी सामान खरीदने के लिए। और दूसरी बात, देखो हमको इतना सक्षम बनाया है गवर्नमेंट, हमको टीए डीए सब कुछ देती है, तो हमें अपनी व्यवस्था खुद रखनी चाहिए, किसी के में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हो सकता है अपन जिसका कुछ भोजन प्रसादी ले रहे हैं, दूसरी पार्टी, उस अपोजिशन जो पार्टी है वो उसका विरोध करे और उसकी गलत मैसेज आए, क्योंकि उससे गलत संदेश जाता है। तो इसलिए चुनाव आयोग है इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और न करना है। हमें हमारी व्यवस्था खुद को करनी है, अपने पैसे से करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमको दे रही है। तो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, यही हमारा उद्देश्य है, और किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आए, शांतिपूर्ण मतदान करवाएं
और किसी प्रकार के ऐसे शब्द नहीं बोले कि हमको उसके लिए अपना फिर प्रयास करना पड़े, उनको समझाना पड़े लोगों को। इसलिए साथियों ध्यान रखें कि कोई भी अपने मुंह से गलत स्टेटमेंट नहीं निकालें और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाएं। धन्यवाद।